everyone, welcome back to Naboda. So in this video, we're gonna talk about chemistry. So मेरे लिए chemistry एक ऐसा subject था जो मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। You know, chemistry 3 parts में divided है: physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. In the first part of the video, we're going to talk about physical chemistry. अगर आपको organic and inorganic chemistry के बारे में वीडियो देखना है तो you can directly skip the video to these points. जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ती थी आई यूज्ड टू फील वेरी मच लाइक कि मैं फिजिक्स ही पढ़ रही हूँ. वही सेम मेथड्स, वही सेम न्यूमेरिकल्स, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. अप्रोच भी सेम थी जैसे कि मैंने फिजिक्स में यूज़ की थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा. तो मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी, इसका सीक्वेंस तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड मॉड्यूल्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. थ्योरी नहीं पढ़ी थी. थ्योरी मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी थी एंड यूट्यूब वीडियोज से पढ़ी थी. एंड द थर्ड बुक आई यूज्ड इज MTG 32 years previous year questions. Coming to which YouTube channels I followed. So for physical chemistry particularly, I followed Alak sir's lectures where he himself teaches chemistry. उनके पुराने वाले lectures में वो खुद chemistry पढ़ाता है. I followed only those lectures for physical chemistry. And one more teacher that needs mention is Arvind Arora sir. I followed his YouTube videos for a few lectures, but he's extremely good. So you can check out which teacher works for you and select accordingly. जैसा मैंने अपनी फिजिक्स वाली वीडियो में बताया था कि मैंने हर चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला शीट तैयार करी थी, तो सेम आई डिड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री के भी सारे चैप्टर्स के लिए आई क्रिएटेड अ 1-page फॉर्मूला शीट जिसपे उसके सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए थे. एंड आई डिड नॉट रीड द होल चैप्टर अगैन एंड अगैन. आई जस्ट यूज टू रिवाइज दैट वन फॉर्मूला शीट एंड देन डायरेक्टली डू द क्वेश्चन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे मेन टेक्स्ट बुक वी नो कि एनसीईआरटी होती है. समटाइम्स वी फील कि एनसीईआरटी में टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है. बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ रिएक्शंस लिखी होती हैं एंड उनका मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया होता अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू रिएक्शंस. सो इसीलिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई और बुक रेफर कर सकते हो जो भी आपको सूट करे. लेकिन कोचिंग में तो पढ़ाई देते हैं, बट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए आई रिकमेंड कि आप कोई लेक्चर देखें, कोई टीचर को फॉलो करें जो कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी साथ में एक्सप्लेन करें. I followed Alak sir's lecture. उन्हीं के लेक्चर्स हैं जिनमें उन्होंने सारे रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए हुए हैं. बट उनके लेक्चर्स में देयर इज वन पॉइंट कि आपको अमाइंस वाला चैप्टर नहीं मिलेगा एक तो वो पूरी सीरीज में. सेकंड पॉइंट इज उन्होंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बहुत बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है. सो देयर आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिससे कि आप देख सकते हो कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन गो फॉर इट. अदरवाइज आप किसी और टीचर से भी पढ़ सकते हो. जो भी पॉइंट्स उनकी सीरीज में मिसिंग थे वो मैंने यूट्यूब पे अलग से सर्च करके किसी और टीचर से पढ़ लिए थे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एक नोट्स मेंटेन नहीं करोगे तो आप उसी इन्फॉर्मेशन को आपको समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है. मैं तो बार बार उन्हीं नोट्स को रिवाइज करती थी, तो आई थिंक मैंने वो सारे नोट्स कम से कम 5-6 बार तो रिवाइज किए ही थे. तब जाके मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगी थी. प्रो टिप, जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करती थी मैं हमेशा उसे लिख कर रिवाइज करती थी. दैट वे वो मुझे जल्दी याद हो जाता था एंड ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मेरी मेमोरी में स्टोर्ड रहता था. वन मिस्टेक जो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में की थी, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म्स के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया था. मैं डायरेक्टली चैप्टर्स और उनके रिएक्शन पढ़ने लगी थी. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस ही रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं. अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो बाकी कुछ भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपने रिएक्शन मैकेनिज्म्स वाला पार्ट पूरा क्लियर करो, उसे अच्छे से समझ लो एंड उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप ही समझ में आने लग जाएगी. तो जैसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, द सेम गोज फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो मेक श्योर कि किसी भी और बुक को पढ़ने से पहले आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर हो, आपको याद हो. अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड बनाए थे. कोई भी एडेड इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें ऐड नहीं की एक्सेप्ट फॉर जो पॉइंट्स मुझे PYQ में मिलते थे. उसके अलावा एक एक पॉइंट जो कि मेरे नोट्स में लिखा हुआ है दैट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ने के बाद रिविजन में हमेशा अपने नोट्स से करती थी क्योंकि वो मैंने खुद कस्टमाइज़ किए थे एंड बहुत कंसाइज में वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी जो कि एनसीईआरटी में प्रेजेंट है. एंड द सेम वे जैसे मैंने बायोलॉजी में क्वेश्चंस बनाए थे हर एक लाइन से पढ़कर, हर चैप्टर को पढ़कर मैंने एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है एंड देन आई यूज्ड टू पेस्ट देम इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ.
एंड वन जनरल टिप जो हम सभी को पता होती है लेकिन फिर भी हम उसे बहुत इग्नोर करते हैं वो है रिविजन्स। जितने ज़्यादा रिविजन्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड अल्टीमेटली उतने ज़्यादा मार्क्स। सो डू नॉट इग्नोर रिविजन्स। एक बार पढ़ के कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ में नहीं आता। इफ़ यू वॉन्ट टू रिटेन एवरीथिंग टिल द नीट एग्जाम आपको डेली आई थिंक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए 10 मिनट तो रिविजन के देने ही चाहिए। I'm super happy to announce that soon we're gonna hit 5K subscribers. So grateful to each and every one of you. So as a way to express my gratitude, I would like to announce a 5K special Q&A जिसमें आप मुझसे अपने academic, non-academic जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो comment box में आप मुझसे पूछ सकते हो। And in the next Q&A after 5K subs, I'm gonna answer all of them for you. So I'll see you guys next time. Till then, keep rocking. Bye bye.